मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत समुझाए उर लाई प्रभु जानि स्नेह सभीत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्रोता बंधुओं, दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु बिदा मातु सन जाई आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी भयहु लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर अपनी माता से विदा मांग लो और वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और उनको बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए मनहु वंद फिरि लोचन पाए। माई जननी जाई जननी पग नायउ माथा मनु रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा लिया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम और जानकी जी के साथ ही था। पूछे मातु मलिन मन देखी लखन कही सब कथा बिसेखी। गई सहमि सुनि बचन कठोरा मृगी देखी दब जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से माता जी को कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसी हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेहु भायन रथ आजू एहि स्नेह बस करब अकाजू। मांगत बिदा सभय सकुचाही जाई संग विधि कहीं कि नाई। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगे, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने की आज्ञा देंगी या नहीं देंगी। समुझि सुमित्रा राम सिय रूप सुशीलु सुभाऊ। नृप सनेहु लखी धूने सिरु पापिनि दीनु कुदाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धूना और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है।
धीरज धरऊँ कुअवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से कहीं, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पेशिय राम बन जाहि, अवध तुम्हारे काजु कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दीन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा भी हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानिय यहीं राम के नाते। अस जीव जानि संग बन जाओ, ले तात जग जीवन लाओ। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर, हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। सुमित्रा लक्ष्मण जी से कह रही हैं। भूरि भाग भजन भयउ मोहि, समेत बलि जाऊ। जो तुमरे मन छाड़ी छलु, किन्न राम पद ठाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सुमित्रा कहती हैं, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। न तरु बाँझ भली बाँधि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाँझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल वेहूँ, राम सिय पद सहज सनेहूँ।
तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागुरो सुईरिसा मृदु मोही, जनि सपने हुई न के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करऊँ सेवकाई। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहु बन सब भातु शिव पासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। मुझोहि न राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करहूँ यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावें। ये मेरा यही उपदेश है। उपदेश येहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिख सुख सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख देई, आयसु दिन पुण्य आशीष दई। रति होई अबिरल अमल, सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है। तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी को सुख पहुँचे। पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दे दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरंत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई, मनहु भाग भृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई दूसरा विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग जाता है। गए लखनु जह जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृपु मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहाई परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुखु बदन मलिने, बिकल मनौ माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं
जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मधुमक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। करिमि जही सिरु धुन पछिताई, जनु बिनु पंख बियघ अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो उठे। सिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई। बारह बार स्नेह बस राउ ले उरलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम